आज जब अपने कमेंट सेक्शन का चक्कर लगा रहा था, वहां पे एक बड़ा ही वैलिड और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने वाला कमेंट दिखा और कमेंट था कि राजन भाई, आजकल जो आप वीडियो बना रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के भी कमियों को दिखाते हैं, आप कांग्रेस की भी कमियों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं और कहीं कहीं किसी मामले में जन सुराज को भी लपेट देते हैं। तो फिर मेरा सवाल आपसे ही है कि जब सब पार्टी ही खराब है तो हम वोट किसको दें? अब देखो, ये बात भी बहुत वैलिड है क्योंकि आते हैं, वीडियो बना देते हैं, किसी का कमी को दिखा देते हैं, किसी चीज़ का सॉल्यूशन बता देते हैं, लेकिन ये बताना बहुत ज़्यादा कठिन है कि आखिर आप वोट किसको दीजिएगा। हमने इस जवाब को ढूंढने के लिए थोड़ा कमेंट बॉक्स का ही चक्कर लगाया तो पता चला कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं तो लोगों का ऐसा कहना रहता है कि महागठबंधन से पैसा ले लिया है। फिर अगर महागठबंधन वाला कुछ वीडियो बना देते हैं जो कमी को दिखा देते हैं तो फिर कहता है अरे ये तो जन सुराज से पैसा लिया और भारतीय जनता पार्टी से। और अगर जन सुराज के बारे में कुछ बता देते हैं तो कहते हैं छोटे पार्टी को देखना नहीं चाहता है, बड़ा पार्टी से पैसा लेके जो बिहार में उभर रहा है उसको खत्म कर देना चाहता है। और इन सारी चीज़ों को देख के हम इतना समझ पाए हैं कि पार्टी का जो प्यार है, पार्टी का जो नशा है, वो किसी के इंसान के आंख से, शरीर से उतारा नहीं जा सकता है। हम कितना भी कुछ आपको सच दिखा दे, किसी पार्टी का सच दिखा दे, आपको वही अच्छा लगेगा जो आप अपने पार्टी को लेके पसंद करते हैं। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसमें जब आपने सवाल पूछा है कि आखिर हम वोट किसको दे, तो यहाँ पे हमने बहुत मुश्किल से, बहुत रिसर्च के बाद कुछ स्टेप फॉलो करके आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आप किस तरीके से अपने लिए एक बेस्ट नेता चुन सकते हैं। पहले ही लाइन में एकदम स्पष्ट क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर आप किसी भी पार्टी के विचारधारा को फॉलो करते हैं या फिर कोई नेता आपका बहुत ज्यादा पसंदीदा नेता है तो आपको उसका विरोध नहीं करना है। उनके काम करने के स्टाइल को बदल देना पड़े, आपको इस तरीके से आवाज उठाना है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कोई नेता ऐसा होगा जो हारने के लिए चुनाव लड़ता होगा। वो चाहता होगा कि हम अपना राजनीतिक करियर बर्बाद कर ले, लेकिन हाँ, उसके दिमाग में ये चीज जरूर होगा कि एक्चुअल लोगों का मुद्दा क्या है और लोग वोट किस चीज पे देंगे। अब आपको यहाँ पे अपने सांसद से, अपने विधायक से मुद्दा पे लड़ाई करना है। जैसे यहाँ पे हम आपको बेस्ट एग्जांपल दिखाना चाहेंगे हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान का। आपको बता दें, चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद हैं। अगर इनके और कद के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। एक स्टेप और ऊपर जाइएगा तो आपको पता चलेगा इनके पिताजी भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे। अब ये जब बिहार में आते हैं विधानसभा चुनाव में तो ये अपने मन से कुछ इस तरीके से नारा लगवाते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। अपने मार्केटिंग पे, अपने पीआर पे इतना दम लगा के पैसा खर्चा किए हैं कि अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कहीं चर्चा होगा तो आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, वो है चिराग पासवान। वो चिराग पासवान भरे मन से कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं। मैं दिल्ली में देखता हूं एम्स के सामने महिलाओं को, बुजुर्गों को 2-2 दिन, 4-4 दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों ये सुविधाएं मेरे प्रदेश में, मेरे बिहार में नहीं बन सकती? क्यों हम एक ऐसे दिन की कल्पना नहीं कर सकते जब दिल्ली से लड़का लड़की बिहार आए शिक्षा के लिए? मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब बंबई का लड़का लड़की बिहार आएगा रोजगार के लिए, जब देश दुनिया से लोग बिहार आएंगे स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। मतलब कुल मिला के अगर इनके राजनीति के स्टाइल को देखिए तो ये पूरा कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। अब अगर आपको चिराग पासवान पसंद है तो आपको बिल्कुल भी इनका विरोध नहीं करना है, बिल्कुल भी इनके पार्टी का विरोध नहीं करना है, आपको इनके काम का विरोध करना है। और आपको सीधा चिराग पासवान से सवाल पूछना है कि चलिए, आपको बिहार का मुख्यमंत्री तो बना दिया जाएगा, लेकिन अभी जो बिहार का लोग आपको दायित्व दिया है, जिस बिहार की जनता की वजह से आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बने हुए हैं, उसके बदले कुछ तो काम कर दीजिए बिहार में। आपका काम एकदम जीरो है। जीरो किस तरीके से है वो हम आपको समझाते हैं। आप चिराग पासवान से सवाल पूछिए कि आपके विभाग द्वारा हर जगह पे मेगा फूड पार्क दिया जा रहा है तो बिहार में क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप हमारे बिहार में मेगा फूड पार्क लाइए। और ये होता है असली मुद्दा उठाना, और ये होता है सही तरीके से विरोध करना। आपके जाति के ही, मान लिए आप पासवान जाति से आते हैं, चिराग पासवान आपको बहुत पसंद है, लेकिन ठीक है, आप विरोध नहीं कीजिएगा, लेकिन सवाल तो पूछिएगा ना
कि हमारे बिहार में मेगा फूड पार्क क्यों नहीं आएगा। आपको बता देते हैं 90% जो मखाना का प्रोडक्शन होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि वो बिहार में ही होता है, लेकिन चिराग पासवान ने अपने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि यहाँ के लोग मखाना से पैसा नहीं कमाते हैं। यहाँ से मखाना दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो दूसरा लोग कमाता है, मतलब पैदा करें हम, लेकिन उस पैदा किए हुए चीज का इस्तेमाल करके दूसरे लोग पैसा कमाएगा। इतना ही नहीं, आप एक और डाटा निकाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा सब्जी का जो डिमांड है बिहार का वो दुबई तक है, लेकिन बिहार के सब्जी का किसान का हालत देख लीजिए। वो अपने खेत में गोभी को जोत देने के लिए मजबूर है, 2-2 रुपए 3-3 रुपए उनका टमाटर भिंडी ये सारा फल बिक जाता है, सब्जी बिक जाता है। लेकिन जब ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर साहब जहां काम किए हुए हैं, चाहे रामविलास पासवान जी किए हों, चाहे चिराग पासवान जी किए हों, तो वो लोग क्या करते हैं, बिहार से एकदम कम दर पे सब्जी खरीदते हैं, उसको दुबई भेज देते हैं, दूसरे कंट्री में भेज देते हैं जहां पे बिहार के सब्जी का डिमांड है, और वो लोग मुनाफा कमा लेते हैं। तो आपको बस इतना सा कहना है कि चिराग पासवान जी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से जुमलाबाजी मत कीजिए। आपको जो कार्यभार दिया गया है ना, पहले जैसे हमको समझ में आए कि ना 5 गो तो मेगा फूड पार्क चिराग पासवान जो है वो बिहार में खोल दिए, किसान का तो जीवन एकदम धन्य हो गया। और अब चिराग पासवान और फ्री हैंड चाहते हैं, चिराग पासवान और चाहते हैं कि चलिए किसान का तो भला कर दिया, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है तो किसान का ही भला कर सकते हैं ना, और लोगों का हमको भला करना है, तो फिर वो फ्री हैंड के साथ आके और लोगों का भला करने के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे और आके इस तरीके से नारा लगवाएंगे, तो ये चीज़ शोभा देगा। एक काम हो ही नहीं रहा है और इनको अब आके बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए और या के फिर 1.5 लाख का जैकेट पहन के बिना मतलब के लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। और इस चीज़ को और एकदम आसान भाषा में समझना है तो बेगूसराय के सांसद हैं, गिरिराज सिंह नाम है, ये बिहार में झटका मीट का शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये झटका मीट है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। मतलब यहाँ पे कायदे से समझा जाए तो गिरिराज सिंह बिहार के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, बिहार के लोग इतना बेवकूफ़ हैं कि झटका मीट पे खुश हो जाएंगे, उनको थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला कन्फ्लिक्ट लगेगा, ये हमको वोट दे देंगे, फिर से सांसद बन जाएंगे, फिर से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री संभालेंगे। और जब बिहार में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री देने का बात आएगा तो इधर उधर बात घुमा देंगे, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, और राजस्थान में खुद से पैरवी करेंगे, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहा है वो सब बनवाएंगे और बिहार में झटका मीट खोलेंगे। तो आपको अगर गिरिराज सिंह पसंद है तो आप उनको विरोध कीजिए, इसलिए नहीं कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आपका पार्टी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि आप हमारे बिहार में भी टेक्सटाइल पार्क लगाइए, पीएम मित्र पार्क लगाइए। हाँ, तो अभी तक तो आपने ये समझा कि किस तरीके से अपने लोकल लीडर को चुनना है, लेकिन अब आइए जरा पार्टी के बारे में बात करते हैं और आपको समझाते हैं आपको पार्टी किस तरीके से सेलेक्ट करना है। चलो मान लेते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पसंद है, आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपको ना भारतीय जनता पार्टी से नफरत करना है, ना उसके लिए आपको महागठबंधन में जाना है, और ना महागठबंधन का सपोर्ट करके जय कांग्रेस लिखना है। आपको बस इतना सा चीज भारतीय जनता पार्टी को समझाना है, भारतीय जनता पार्टी के सामने मुद्दा रखना है, आप लोगों को ही अपने ग्रुप में इस तरीके से सवाल उठाना है कि मोदी जी, आपका जो सरकार है वो गुजरात में भी है, आपका जो सरकार है वो बिहार में ही है। अगर गुजरात हम देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है गुजरात, देश का पहला बुलेट ट्रेन मिलने वाला है गुजरात को, 10 मेगा स्टेडियम नया ओलंपिक के लिए शुरू होने वाला है गुजरात में। अभी बात करें नए अनाउंसमेंट के बारे में तो 54,000 करोड़ का परियोजना जो लोगों के लिए भले के लिए होगा वो शुरू करने वाले हैं। मारुति का ईवी प्लांट शुरुआत करने वाले हैं, जिससे 100 देश में मारुति की ईवी गाड़ी जो है वो एक्सपोर्ट की जाएगी। और बात करें यूनिवर्सिटी के बारे में तो यूनिवर्सिटी कुछ इस तरीके से दिखने वाला आपने गुजरात में बनवाया है, लेकिन जब आप बिहार आ जाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी जब बिहार आ जाती है तो यहाँ पे दिया जाता है मजदूर ढोने के लिए ट्रेन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे रेंट में चलने वाला बिल्डिंग। बात करें डेवलपमेंट के बारे में तो वो एकदम जीरो डेवलपमेंट। तो आपको अपना मुद्दा जो है ना वो जाति से उठ के, धर्म से उठ के, मारपीट से उठ के, आरजेडी कांग्रेस से उठ के, आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी को ही एकदम पुरजोर तरीके से इन जनता जो है ना वो अपना आवाज़ इस तरीके से बनाए, इन तरीके के मुद्दे को उठाए और अपने पार्टी पे ही प्रेशर बनाए कि हमको भी ये डेवलपमेंट चाहिए। और बांट रहे हैं तो एकदम बराबर में बांटिए। बिहार में भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट आना चाहिए, बिहार में भी IT सिटी का शुरुआत होना चाहिए, बिहार में भी IT हब बनना चाहिए, बिहार में ही बहुत ज़्यादा जगह पे स्टेडियम बनना चाहिए। और इस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी पे ही दबाव बना सकते हैं और इस तरीके से आप अपने
पार्टी का सही से चुनाव कर सकते हैं। चलो, अब ऐसा हो सकता है बिहार में आप रहते हैं तो आपको महागठबंधन पसंद हो, तो आप महागठबंधन को एकदम पसंद करो, आपको बिल्कुल भी इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप महागठबंधन पे एकदम डट के अड़े रहो और आप इस मुद्दा को उठाओ कि क्या फालतू के मुद्दा पे आप लोग रोड शो कर रहे हैं, तो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। अभी वोट अधिकार यात्रा निकाल के पूरे देश के मुद्दे को इसमें घुसा दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है। अब कायदे से अगर कोई एक क्लास के बच्चा को भी समझाने की कोशिश किया जाए तो वो एक लाइन में बहुत आसानी से समझ सकता है कि चलो ठीक है, आपका वोट में नाम कट गया है, जाओ बीएलओ को अपना डॉक्यूमेंट दो, अपना नाम चढ़वा लो। इसमें अधिकार रैली निकालने का, इतना पैसा फूकने का, इतना देश के लोगों का ध्यान केंद्रित करवाने का क्या जरूरत है? अगर आपको ध्यान केंद्रित ही करवाना है, अगर आपको चाहते ही हैं कि असली तरीके से डेवलपमेंट हो, तो आप कहिए कि बिहार में ट्रेन का दुर्दशा इस तरीके से क्यों है। आप रोजगार के बारे में बात कीजिए, आप बिहार में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में बात कीजिए, आप उन सारे मुद्दा को उठाइए, जैसे क्राइम का मुद्दा उठाना हुआ, हॉस्पिटल का मुद्दा उठाना हुआ, कि अगर आप हार भी जाते हैं अगर, तो आपके वोट देने वाले लोगों को फायदा हो। अगर मान लिया कि चलिए महागठबंधन का सरकार नहीं बनता है, तो फिर अगर ये विपक्ष में बैठ के इस तरीके से पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाए रहेंगे और इसके लिए सरकार को झुकना पड़ेगा, तो जितने लोग वोट दिए हैं उनको तो फायदा होगा ही ना भाई। कि चलिए महागठबंधन की वजह से ही अगर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिहार में खुल रहा है, तो ये तो हमको फायदा हो गया कि हम महागठबंधन को वोट दिए हैं, तो मेरा विपक्ष और मजबूत होगा, जिसकी वजह से और ज्यादा काम करवा लिया जाएगा। तो ये लोग जाति के जनगणना के पीछे एकदम पागल की तरह पड़े हुए हैं। ये लोग वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी हम रिजर्वेशन दे देंगे, तो हाई कर दें। मतलब देखिए, ठीक है, आपको जो रिजर्वेशन देना है, जैसा करना है वैसा कीजिए, लेकिन सबसे पहले बिहार को समझना होगा कि बिहार सबसे अलग है, बिहार सबसे इकलौता सौतेला है, और यहाँ पे पहले प्राइवेट सेक्टर आएगा, पहले ITCT बनेगा, उसके बाद ना रिजर्वेशन का बात होगा। तब पानी में मछली नौ कुटिया बकरा। तो पहले विपक्ष में भी बैठे लोगों को ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए कि अगर वो हारते भी हैं तो इनडायरेक्टली बिहार के लोगों को ही फायदा हो और उनके वोटर्स को ही अच्छा लगे। बात करें जन सुराज पार्टी के बारे में, तो ये पहली बार तो अस्तित्व में आई है, ये पहली बार आके दावा कर रही है, पहली बार आके बिहार को सुधारने की बात कर रही है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है, इनको भी बहुत बारीकी से देखना जरूरी है कि ये पहली बार में तो आके कोई भी कुछ भी दावा कर सकता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन एक बार स्टेबल होने के बाद, एक बार कुछ समझ में आने के बाद वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसके बाद ही आप फैसला ले पाइएगा कि इनको किस तरीके से बिहार में एस्टेब्लिश करना है या फिर इनको इस तरीके से ही इग्नोर कर देना है। और उस चीज़ को समझने के लिए इनके गहराई में जाना होगा, इनके और ऐतिहासिक डिटेल को देखना होगा कि जब ये पावर में रहे हैं तो ये किस तरीके से अपने पावर का उपयोग किए हैं या फिर दुरुपयोग किए हैं, और उसको समझने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बाकी अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से अपना सांसद चुनना है, किस तरीके से पार्टी पे दबाव बनाना है, और किस तरीके से अगर आप विपक्ष को भी वोट देते हैं तो उनसे ही प्यार के साथ डील करके आपको एक मजबूत विपक्ष बनाना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।